तुला राशि वालों, 15 अगस्त की यह तारीख आपके जीवन में एक ऐसी हलचल लेकर आ सकती है जिसकी शुरुआत शायद बहुत छोटी दिखाई दे, लेकिन आने वाले समय में उसका असर आपकी जिंदगी के किसी बड़े हिस्से पर पड़ सकता है। हो सकता है सुबह सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगे, रोज की तरह काम हो, लोगों से बातचीत हो, घर में वही माहौल हो और आपको लगे कि आज भी बाकी दिनों जैसा ही दिन है। लेकिन ग्रहों की वास्तविक स्थिति को ध्यान से देखने पर एक अलग तस्वीर सामने आती है। एक तरफ कर्म और प्रतिष्ठा से जुड़े क्षेत्र में गुरु की मजबूत स्थिति आपके प्रयासों को नई दिशा देने का संकेत दे रही है। दूसरी तरफ वक्री शनि आपको पुराने अधूरे काम, जिम्मेदारियों और उन मामलों की तरफ वापस देखने के लिए मजबूर कर रहे हैं जिन्हें आपने शायद बहुत समय से टाल रखा है। और इसके बीच राहु और केतु की स्थिति एक ऐसा सवाल खड़ा करती है जिसे आपको आज बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। क्या जिस रास्ते को आप अचानक अपने लिए सबसे अच्छा समझ रहे हैं, वह वास्तव में आपके लिए सही है? क्या जिस व्यक्ति की सलाह पर आप भरोसा कर रहे हैं, उसने आपको पूरी सच्चाई बताई है? और क्या कोई ऐसा छोटा अवसर आपके सामने आने वाला है जिसे आप पहली नजर में मामूली समझकर छोड़ सकते हैं, लेकिन वहीं आगे चलकर आपके लिए बड़ी शुरुआत बन सकता है? आज की इस पूरी भविष्यवाणी में हम इन्हीं संकेतों को समझेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज हम केवल सामान्य बातें नहीं करेंगे, बल्कि 15 अगस्त 2026 के वास्तविक पंचांग और उस दिन की ग्रह स्थिति के आधार पर तुला राशि के लिए बनने वाले संकेतों को समझेंगे। इसलिए वीडियो को बीच में बिल्कुल मत छोड़िए, क्योंकि आगे हम उस समय की भी बात करेंगे जिसे पंचांग में शुभ माना गया है और उस अवधि की भी जिसे राहुकाल के कारण महत्वपूर्ण कार्यों के लिए टालना बेहतर माना जाता है। सबसे पहले जितने भी महादेव और शनिदेव के सच्चे भक्त हैं, वे इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट में सच्चे मन से हर हर महादेव या जय शनिदेव जरूर लिखें। अगर आप तुला राशि के हैं और चाहते हैं कि ऐसे ही राशिफल लगातार आप तक पहुंचते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइए और वीडियो को हाइप भी जरूर कीजिए, ताकि यह जानकारी ज्यादा से ज्यादा तुला राशि वालों तक पहुंच सके। क्योंकि 15 अगस्त का यह राशिफल केवल यह बताने के लिए नहीं है कि पैसा आएगा या नौकरी मिलेगी, बल्कि यह समझने के लिए है कि आपको आने वाले समय में किन अवसरों को पहचानना है, किन फैसलों में सावधानी रखनी है और किस तरह शनि की सीख को अपनी ताकत बनाना है। तुला राशि वालों, सबसे पहले 15 अगस्त 2026 का वास्तविक पंचांग समझ लेते हैं। यह दिन शनिवार का है और हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि शाम लगभग 5:28 तक रहेगी। उसके बाद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी। विक्रम संवत 2083 सिद्धार्थी चल रहा है। इस दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा और चंद्रमा दिन के दौरान सिंह राशि से कन्या राशि की ओर बढ़ेगा। पंचांग के अनुसार अभिजीत मुहूर्त लगभग 11:48 से 12:38 तक बताया गया है और अमृतकाल लगभग रात 8:18 से 9:53 तक रहेगा। वहीं शनिवार होने के कारण राहुकाल भी दिन में रहेगा, जिसका समय स्थान के अनुसार बदल सकता है। इसलिए किसी बड़े शुभ कार्य या महत्वपूर्ण शुरुआत के लिए अपने स्थानीय पंचांग से समय की पुष्टि करना बेहतर रहेगा। यहाँ एक बात बहुत महत्वपूर्ण है। पंचांग में बताए गए शुभ समय का अर्थ यह नहीं है कि उस समय किया गया हर काम अपने आप सफल हो जाएगा। शुभ समय केवल परंपरागत ज्योतिषीय दृष्टि से अनुकूल समय माना जाता है। सफलता के लिए आपकी तैयारी, निर्णय और मेहनत उतनी ही महत्वपूर्ण है। अब जरा उस दिन की वास्तविक ग्रह स्थिति को समझिए, क्योंकि असली कहानी यहीं से शुरू होती है। 15 अगस्त को निर्यन गोचर के अनुसार गुरु कर्क राशि में स्थित हैं, शनि मीन राशि में वक्री स्थिति में हैं, राहु कुंभ राशि में और केतु सिंह राशि में हैं। सूर्य और बुध कर्क राशि में स्थित हैं, शुक्र कन्या राशि में और मंगल मिथुन राशि में हैं। चंद्रमा दिन के दौरान राशि परिवर्तन करता है। तुला राशि से देखने पर गुरु कर्क राशि में आपके दशम भाव को सक्रिय कर रहे हैं, जो कर्म, नौकरी, व्यवसाय, प्रतिष्ठा और सामाजिक पहचान से जुड़ा माना जाता है। यही कारण है कि आज की तारीख में करियर और कामकाज से जुड़ी बातें सबसे महत्वपूर्ण विषयों में से एक बन जाती हैं। तुला राशि वालों, गुरु की यह स्थिति आपके लिए इसलिए महत्वपूर्ण है
क्योंकि जब कर्म क्षेत्र सक्रिय होता है तो जीवन में केवल पैसा नहीं बल्कि आपकी पहचान और जिम्मेदारी भी बदल सकती है। हो सकता है जिस काम को आप पिछले कई महीनों से सामान्य समझ रहे थे, उसी काम में आपको अचानक ज्यादा जिम्मेदारी मिल जाए। कोई वरिष्ठ अधिकारी आपके काम पर ध्यान दे सकता है। कोई ऐसा प्रोजेक्ट आपके सामने आ सकता है जिसे पहले किसी और के जिम्मे दिया गया था। व्यापार करने वालों के लिए किसी पुराने संपर्क से दोबारा बातचीत शुरू हो सकती है या किसी ऐसे ग्राहक से संपर्क हो सकता है जिसके बारे में आपने उम्मीद लगभग छोड़ दी थी। लेकिन यहां सबसे बड़ी बात यह है कि अवसर और परिणाम में अंतर समझना होगा। केवल किसी का फोन आ जाना सफलता नहीं है। केवल किसी अधिकारी का आपकी तारीफ कर देना प्रमोशन नहीं है। केवल किसी ग्राहक का रुचि दिखाना पक्का सौदा नहीं है। इस समय आपको हर संभावना को प्रक्रिया के अगले चरण तक लेकर जाना होगा। अगर कोई बात लिखित रूप में मिलनी चाहिए तो लिखित रूप में लीजिए। अगर कोई भुगतान होना है तो उसकी तारीख और शर्तें स्पष्ट रखिए। अगर कोई नौकरी का प्रस्ताव है तो उसकी शर्तों को पढ़े बिना निर्णय मत लीजिए। गुरु आपको अवसर पहचानने में मदद कर सकते हैं, लेकिन उस अवसर को वास्तविक परिणाम में बदलने के लिए आपकी समझदारी और मेहनत जरूरी होगी। अब शनिदेव की बात करते हैं, क्योंकि 15 अगस्त शनिवार है और शनि मीन राशि में वक्री स्थिति में है। तुला राशि से मीन छठा भाव बनता है। ज्योतिष में छठे भाव का संबंध सेवा, नौकरी, प्रतियोगिता, ऋण, संघर्ष, रोग और विरोध जैसी परिस्थितियों से जोड़ा जाता है। इसलिए शनि की यह स्थिति आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि एक बहुत जरूरी संदेश देने के लिए है। जो समस्या पिछले समय से बार बार आपके सामने आ रही है, उससे अब भागने के बजाय उसे व्यवस्थित तरीके से हल करना होगा। अगर कोई कर्ज है तो उसका हिसाब बनाइए। अगर किसी से विवाद है तो भावनाओं के बजाय तथ्य सामने रखिए। अगर नौकरी में प्रतिस्पर्धा है तो दूसरे को नीचे गिराने के बजाय अपनी क्षमता बढ़ाइए। अगर कोई काम बार बार अधूरा रह जाता है तो अपनी दिनचर्या में बदलाव कीजिए। शनि आपको तुरंत परिणाम देने का वादा नहीं करते, लेकिन अनुशासन के माध्यम से स्थिरता की दिशा दिखाते हैं। यही वजह है कि जिस जिम्मेदारी को आज आप बोझ समझ रहे हैं, वहीं आगे चलकर आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। कई बार जीवन में वही काम हमें सबसे ज्यादा थकाता है जिसे हम लगातार टालते रहते हैं। शनि का संदेश यही है कि समस्या को सामने रखो, उसे छोटे हिस्सों में बांटो और धीरे धीरे पूरा करो। तुला राशि वालों, अगर पिछले समय से आपको लग रहा था कि आपकी मेहनत का परिणाम देर से मिल रहा है, तो केवल देरी देखकर निराश मत होइए। हर देरी असफलता नहीं होती। कभी कभी देरी के दौरान व्यक्ति उस परिणाम को संभालने के लिए तैयार हो रहा होता है। अब आते हैं राहु और केतु पर, क्योंकि यहां से आपकी कहानी में एक नया मोड़ आता है। राहु कुंभ राशि में और केतु सिंह राशि में स्थित हैं। तुला राशि से राहु पंचम भाव और केतु एकादश भाव से जुड़े संकेत देते हैं। पंचम भाव को बुद्धि, रचनात्मकता, शिक्षा, प्रेम, संतान और निर्णय क्षमता से जोड़ा जाता है, जबकि एकादश भाव आय, लाभ, मित्रों और नेटवर्क का क्षेत्र माना जाता है। इसलिए राहु आपको कुछ नया करने के लिए बेचैन कर सकता है। अचानक किसी नए काम का विचार आ सकता है। किसी ऑनलाइन माध्यम से कमाई करने का विचार आ सकता है। कोई नई स्किल सीखने की इच्छा हो सकती है। किसी पुराने शौक को काम में बदलने का मन हो सकता है। लेकिन राहु के प्रभाव में आकर्षण बहुत तेज हो सकता है। आपको कोई अवसर इतना शानदार दिखाई दे सकता है कि आप उसकी कमियां देखना ही भूल जाएं। इसलिए 15 अगस्त के आसपास कोई भी बड़ा आर्थिक निर्णय केवल उत्साह में मत लेना। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि बहुत कम समय में बहुत बड़ा लाभ होगा, तो उससे सवाल पूछिए। अगर कोई निवेश है तो जोखिम समझिए। अगर कोई ऑनलाइन कमाई का मॉडल है तो उसकी वास्तविकता जांचिए। अगर कोई बिजनेस प्रस्ताव है तो दस्तावेज देखिए। राहु का सबसे बड़ा पाठ यही है कि जो चीज बहुत जल्दी बहुत अच्छी दिखाई दे, उसे थोड़ी अतिरिक्त जांच की जरूरत हो सकती है। तुला राशि वालों, 15 अगस्त के आसपास आपकी जिंदगी में एक ऐसी स्थिति बन सकती है जहां आपको अपने किसी निर्णय के बारे में दूसरों की राय बहुत ज्यादा सुनने को मिले। कोई कहेगा यह काम मत करो, कोई कहेगा इसमें बहुत जोखिम है, कोई कहेगा यह मौका हाथ से मत जाने दो, और कोई आपको इतना उत्साहित कर देगा कि आप बिना जांच के आगे बढ़ने लगेंगे। ऐसे समय में आपको एक बात याद रखनी है, सलाह सुनना गलत नहीं है, लेकिन अंतिम निर्णय लेने से पहले तथ्य देखना जरूरी है। आपकी जिंदगी का फैसला किसी दूसरे की उत्सुकता, डर या अनुभव के आधार पर नहीं,
बल्कि आपकी परिस्थिति के आधार पर होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति सचमुच आपका हित चाहता है, तो वह आपको सोचने का समय देगा। जो व्यक्ति आपको तुरंत निर्णय लेने के लिए मजबूर करता है, उसकी बात को अतिरिक्त सावधानी से देखना चाहिए। अब उस छोटे अवसर की बात करते हैं, जिसका संकेत आज की पूरी स्थिति में बार बार दिखाई दे रहा है। तुला राशि वालों, आने वाले समय में आपके सामने कोई ऐसा अवसर आ सकता है जिसे देखकर आप कह सकते हैं कि इसमें इतना बड़ा क्या है। हो सकता है कोई छोटा प्रोजेक्ट मिले, कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी मिले, किसी पुराने ग्राहक का छोटा काम मिले, किसी परीक्षा या नौकरी की छोटी शुरुआत हो, किसी व्यक्ति से पहली बार संपर्क हो, कोई छोटी स्किल सीखने का अवसर मिले। लेकिन याद रखिए, बड़ी सफलता हमेशा बड़े दरवाजे से नहीं आती। कई बार छोटी शुरुआत ही आगे चलकर बड़ा रास्ता बनती है। इसलिए किसी काम को केवल इसलिए मत छोड़िए कि शुरुआत छोटी है। पहले देखिए कि उसमें आगे बढ़ने की संभावना कितनी है। गुरु आपको कर्मक्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर दे रहे हैं और शनि आपको यह सिखा रहे हैं कि छोटी चीज को लगातार करने से बड़ा परिणाम बनाया जा सकता है। अगर कोई काम छोटा है लेकिन सीखने और आगे बढ़ने की संभावना देता है, तो उसे गंभीरता से देखिए। अब धन और आर्थिक स्थिति की बात करते हैं। तुला राशि वालों के लिए इस समय कमाई का संबंध काम और जिम्मेदारी से अधिक जुड़ा दिखाई देता है। इसलिए यदि आप नौकरी करते हैं तो अपनी कार्यक्षमता बढ़ाने पर ध्यान दें। यदि व्यापार करते हैं तो पुराने ग्राहकों और विश्वसनीय संपर्कों को नजरअंदाज मत करें। अगर कोई भुगतान अटका है तो नियमित और व्यवस्थित तरीके से उसका फॉलो अप करें। अगर किसी ने पैसा देने का वादा किया है तो तारीख और शर्तें स्पष्ट रखें। और अगर आपके पास अचानक अतिरिक्त पैसा आता है तो उसे पूरा खर्च करने की बजाय कुछ हिस्सा बचत में रखना बेहतर होगा। राहु के प्रभाव में जल्दी लाभ का आकर्षण बढ़ सकता है, इसलिए सट्टा, जुआ या बिना समझे जोखिम लेने से बचना समझदारी होगी। ज्योतिषीय संकेतों को निवेश की गारंटी समझना सही नहीं है। किसी भी वित्तीय निर्णय में वास्तविक जानकारी और योग्य वित्तीय सलाह को प्राथमिकता दें। नौकरी करने वाले तुला राशि वालों के लिए 15 अगस्त के आसपास कार्यस्थल पर एक महत्वपूर्ण बात यह हो सकती है कि आपको अपनी जिम्मेदारी का दायरा बढ़ता हुआ महसूस हो सकता है आपका अधिकारी आपसे ऐसी चीज की उम्मीद करे जो पहले आपकी जिम्मेदारी में नहीं थी। शुरुआत में आपको लगेगा कि अतिरिक्त काम क्यों दिया जा रहा है, लेकिन अगर वह काम आपकी क्षमता दिखाने का अवसर है तो उसे केवल बोझ समझकर छोड़ना सही नहीं होगा। साथ ही अपने काम का रिकॉर्ड रखें। आपने क्या किया, कब किया और किसे दिया, इसकी उचित जानकारी आपके लिए भविष्य में उपयोगी हो सकती है। इसका मतलब यह नहीं कि हर सहकर्मी पर शक करना है। इसका मतलब केवल यह है कि पेशेवर जीवन में स्पष्टता आपके पक्ष में रहती है। व्यापार करने वाले जातकों को साझेदारी और भुगतान के मामलों में विशेष सावधानी रखनी चाहिए। मित्रता और व्यापार दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर कोई मित्र आपके साथ बिजनेस करना चाहता है तो दोस्ती के भरोसे पर सब कुछ छोड़ देने के बजाय जिम्मेदारियां लिखित रूप में तय करें। कौन कितना निवेश करेगा, कौन क्या काम करेगा, पैसा कब आएगा और लाभ कैसे बांटा जाएगा, इन बातों को पहले स्पष्ट करना बेहतर है। अगर सामने वाला लिखित व्यवस्था से बच रहा है तो आपको भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सही साझेदारी वह होती है जिसमें नियम दोनों के लिए स्पष्ट हों। अब परिवार और रिश्तों की तरफ आते हैं। तुला राशि वालों, आप अक्सर घर में संतुलन बनाए रखने की कोशिश करते हैं। आप चाहते हैं कि कोई झगड़ा न हो और इसलिए कई बार अपनी बात भी रोक लेते हैं। लेकिन 15 अगस्त के आसपास किसी पुराने विषय पर चर्चा हो सकती है। पैसा, जिम्मेदारी, घर का कोई निर्णय या किसी रिश्तेदार से जुड़ी बात फिर सामने आ सकती है। अगर ऐसा होता है तो आवाज ऊंची करने से बचिए। पहले पूरी बात सुनिए। संभव है कि आपको जानकारी का केवल एक हिस्सा पता हो। अगर मामला संपत्ति या बड़े धन से जुड़ा है तो भावनाओं के बजाय दस्तावेजों पर भरोसा कीजिए। परिवार का रिश्ता महत्वपूर्ण है, लेकिन अपने अधिकारों की रक्षा करना भी जरूरी है। प्रेम संबंधों की बात करें तो राहु पंचम भाव से जुड़े होने के कारण भावनाएं थोड़ी तेज हो सकती हैं। किसी व्यक्ति के प्रति आकर्षण बढ़ सकता है या पुराने संबंध की याद वापस आ सकती है। लेकिन इस समय केवल भावनाओं के आधार पर कोई बड़ा निर्णय न लें। सामने वाला क्या कहता है, उससे ज्यादा देखें कि वह लगातार क्या करता है। अगर कोई व्यक्ति आपकी सीमाओं का सम्मान करता है और उसके शब्द और व्यवहार एक जैसे हैं तो संबंध को समय दिया जा सकता है।
लेकिन अगर कोई व्यक्ति बार बार भ्रम पैदा करता है, एक दिन बहुत करीब आता है और दूसरे दिन पूरी तरह दूर हो जाता है, तो आपको अपनी भावनाओं के साथ अपनी समझ को भी साथ रखना होगा। जो लोग पहले से रिश्ते में हैं, उन्हें छोटी बातों को लेकर शक करने से बचना चाहिए। बातचीत और स्पष्टता बहुत जरूरी है। संतान से जुड़े मामलों में भी ध्यान जा सकता है। अगर बच्चे की पढ़ाई, करियर या किसी निर्णय को लेकर चिंता है, तो उस पर केवल दबाव डालने के बजाय उसकी वास्तविक स्थिति समझने की कोशिश करें। बच्चे की तुलना दूसरे बच्चों से करना उसके आत्मविश्वास पर असर डाल सकता है। अगर वह किसी नए क्षेत्र में रुचि दिखा रहा है, तो पहले उसकी रुचि और क्षमता समझिए। हर बच्चे का रास्ता अलग हो सकता है। आपका काम उसका रास्ता तय करना नहीं, बल्कि उसे सही निर्णय लेने में सहायता करना है। अब मंगल की बात करें। मंगल मिथुन राशि में स्थित हैं और तुला राशि से यह नवम भाव बनता है। यह स्थिति यात्रा, उच्च शिक्षा, ज्ञान, धर्म और जीवन की दिशा से जुड़े विषयों को सक्रिय कर सकती है। आने वाले समय में यात्रा की योजना बन सकती है। कोई लंबी दूरी का काम हो सकता है। किसी कोर्स या नई शिक्षा की शुरुआत का विचार आ सकता है। लेकिन मंगल की ऊर्जा में जल्दबाजी से बचना जरूरी है। यात्रा करते समय दस्तावेज और जरूरी सामान संभाल कर रखें। अगर खुद वाहन चला रहे हैं, तो गति से ज्यादा सुरक्षा को महत्व दें। और अगर यात्रा किसी बड़े आर्थिक या व्यापारिक निर्णय से जुड़ी है, तो वहां मिले प्रस्ताव पर उसी समय हस्ताक्षर करने के बजाय पहले उसे पढ़ें और समझें। शुक्र कन्या राशि में स्थित हैं और तुला राशि से 12वां भाव बनता है। शुक्र आपकी राशि के स्वामी हैं, इसलिए इस स्थिति में निजी जीवन, आराम, खर्च और मानसिक शांति पर ध्यान बढ़ सकता है। आपको घर, कपड़े, यात्रा या किसी निजी इच्छा पर खर्च करने का मन हो सकता है। खर्च करना गलत नहीं है, लेकिन बजट के भीतर रहना जरूरी है। अगर कोई चीज केवल इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि इस समय आपको अच्छा महसूस हो रहा है, तो पहले सोचिए कि उसकी वास्तव में जरूरत है या नहीं। छोटी छोटी अनियोजित खरीदारी मिलकर बड़ा खर्च बना सकती है। अब चंद्रमा की स्थिति की बात करें। दिन के शुरुआती समय में चंद्रमा सिंह राशि में रहेगा और बाद में कन्या राशि में प्रवेश करेगा। इससे मन की दिशा में बदलाव महसूस हो सकता है। सुबह आप सामाजिक संपर्क, मित्रों या अपनी उपलब्धियों के बारे में ज्यादा सोच सकते हैं, जबकि बाद में आपका ध्यान निजी चिंताओं, खर्चों या किसी अधूरे काम की तरफ जा सकता है। इसलिए किसी एक छोटी बात को पूरे दिन की चिंता मत बनाइए। अगर मन में बेचैनी हो, तो काम को छोटे हिस्सों में बांटकर पूरा करें। एक साथ हर समस्या का समाधान करने की कोशिश करने से तनाव बढ़ सकता है। तुला राशि वालों, अब एक बहुत जरूरी बात। अगर आपको लगता है कि आपके आसपास कोई व्यक्ति आपकी प्रगति को लेकर असहज है, तो केवल ग्रहों के आधार पर उसे अपना दुश्मन मत मान लेना। उसके व्यवहार को समय के साथ देखिए। क्या वह लगातार आपकी सफलता को छोटा करता है? क्या वह आपकी निजी बातें दूसरों को बताता है? क्या वह आपके हर नए प्रयास में बिना कारण डर पैदा करता है? क्या वह केवल तब आपके पास आता है जब उसे आपसे कोई काम हो? अगर ऐसा व्यवहार बार बार दिखाई देता है, तो आपको अपनी सीमाएं तय करनी चाहिए। लड़ाई करने की जरूरत नहीं, बस निजी जानकारी सीमित कर दीजिए और अपनी योजनाओं को पूरा होने तक अपने तक रखिए। आपकी चुप्पी कई बार आपकी सुरक्षा बन सकती है। और यहाँ शनि का एक बहुत बड़ा वरदान समझना जरूरी है। शनि आपको यह क्षमता दे सकते हैं कि आप उन चीजों को सह सकें जिन्हें पहले देखकर आप टूट जाते थे। पहले किसी की आलोचना आपको परेशान करती थी, अब आप उसे सुनकर आगे बढ़ना सीख सकते हैं। पहले देरी आपको निराश करती थी, अब आप समझ सकते हैं कि प्रक्रिया भी जरूरी है। पहले छोटी असफलता आपको रोक देती थी, अब आप उसी से सीखकर दोबारा कोशिश कर सकते हैं। यही शनि की सबसे बड़ी सीख है। शनि को केवल डर के ग्रह के रूप में मत देखिए। कर्म और अनुशासन की दृष्टि से देखें तो शनि आपको मजबूत बनने का अवसर देते हैं। तुला राशि वालों, अगर इस समय आपके मन में कोई नया काम शुरू करने का विचार है, तो उसे पूरी तरह दबाने की जरूरत नहीं है। लेकिन योजना लिखिए, खर्च का अनुमान लगाइए, समय देखिए, जोखिम समझिए, फिर छोटा कदम उठाइए। अगर पहले किसी काम में असफल हुए हैं, तो यह मत मानिए कि आप उस काम के योग्य नहीं हैं। हो सकता है उस समय आपकी तैयारी कम थी, हो सकता है तरीका गलत था, हो सकता है परिस्थितियां अलग थीं। इस बार उसी अनुभव का इस्तेमाल कीजिए। राहु नया रास्ता दिखा सकता है और शनि आपको उस रास्ते पर टिके रहने की परीक्षा दे सकते हैं। अगर आपने दोनों को संतुलित किया, तो आगे बढ़ने की संभावना मजबूत हो सकती है।
और अब उस संकेत की बात करते हैं जिसका जिक्र हमने वीडियो की शुरुआत में किया था। वह व्यक्ति कौन हो सकता है जिसकी भूमिका आपको देर से समझ आएगी? तुला राशि वालों, इसका कोई निश्चित नाम या चेहरा ग्रहों से नहीं बताया जा सकता, लेकिन आपके जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है जिसकी बातों और कर्मों में अंतर आप धीरे धीरे देखना शुरू करें। हो सकता है वह आपके लिए बुरा न हो, लेकिन आपके हित और उसके हित अलग हो सकते हैं, इसलिए उसके व्यवहार को देखिए। जो व्यक्ति आपकी कठिन परिस्थिति में भी आपका सम्मान करता है, आपकी सफलता में खुशी मनाता है और जरूरत पड़ने पर आपको सच बताता है, उसकी कीमत समझिए। और जो व्यक्ति केवल आपके अच्छे समय में आपके पास आता है, उससे दूरी बनाने के लिए किसी बड़े झगड़े की जरूरत नहीं। बस अपनी सीमाएं स्पष्ट रखिए। 15 अगस्त का दिन आपको यह भी समझा सकता है कि हर उपलब्धि को तुरंत दुनिया के सामने बताना जरूरी नहीं है। अगर कोई काम शुरू किया है तो पहले उसे मजबूत कीजिए। अगर कोई पैसा आने वाला है तो पहले उसके आने की पुष्टि कीजिए। अगर कोई नौकरी का प्रस्ताव है तो दस्तावेज पढ़िए। अगर कोई नया रिश्ता है तो समय दीजिए। अगर कोई व्यापारिक योजना है तो उसकी वास्तविकता जांचिए। घोषणा से ज्यादा जरूरी परिणाम है। शनि का स्वभाव आपको इसी तरह की स्थिरता की तरफ ले जाता है। स्वास्थ्य की बात करें तो किसी ग्रह स्थिति के आधार पर किसी बीमारी का निश्चित दावा करना उचित नहीं है, लेकिन इस समय आपकी दिनचर्या को नजरअंदाज करना सही नहीं होगा। नींद पूरी करें, भोजन समय पर लें और लगातार तनाव में रहने से बचें। अगर कोई वास्तविक स्वास्थ्य समस्या है तो उसे केवल ग्रहों का प्रभाव मानकर छोड़ने के बजाय योग्य चिकित्सक से सलाह लें। आध्यात्मिक साधना मन को शांति दे सकती है, लेकिन चिकित्सा का विकल्प नहीं है। अगर आपकी श्रद्धा है तो शनिवार को शनिदेव का स्मरण करें, भगवान शिव का ध्यान करें और अपनी क्षमता के अनुसार जरूरतमंद की सहायता करें। किसी के डराने पर महंगे उपाय करवाने की आवश्यकता नहीं है। तुला राशि वालों, 15 अगस्त का सबसे बड़ा संदेश यही है कि अब आपको अपने जीवन में तेजी से ज्यादा स्थिरता चाहिए। गुरु कर्म क्षेत्र में अवसरों की तरफ ध्यान दिला रहे हैं। शनि आपको मेहनत, अनुशासन और जिम्मेदारी का रास्ता दिखा रहे हैं। राहु आपको नए विचार और आकर्षक अवसर दिखा सकता है, लेकिन साथ ही जांच की जरूरत भी पैदा करता है। केतु आपको कुछ पुराने संबंधों और लाभ के तरीकों से दूरी का अनुभव करा सकता है। इन सभी संकेतों को मिलाकर देखें तो तस्वीर यही बनती है कि आने वाला समय आपके लिए नई दिशा बनाने का हो सकता है, लेकिन आपको हर कदम सोच समझकर रखना होगा। जय शनिदेव। तुला राशि वालों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय शनिदेव अवश्य लिखें। आपका दिन मंगलमय हो।